बिना गुजिया होली का त्यौहार जैसे रहता है अधूरा, वहीं दूसरी तरफ मिलावटी मावा का क्या करे भला। तो चलिए इन सारी समस्याओं का करेंगे हम बहुत ही खूबसूरत सा उपाय, क्योंकि सिर्फ एक मग दूध, जी हाँ सिर्फ एक मग दूध से बिना मावा, बिना मिल्क मेड, बिना सूजी के बहुत ही टेस्टी ये गुजिया बनाकर हम करेंगे तैयार। एक मग दूध से ही 40 से 50 आप ये टेस्टी से गुजिया बनाकर करें तैयार। रेसिपी की शुरुआत करने के साथ ही वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बिना देर किए कर दें। और अगर कुछ कमियां हैं तो बताएं, कमियों को बताएंगे तभी तो उन कमियों को दूर की जाएगी। अपना साथ दे, सहयोग दे, प्यार दे। एक कढ़ाई में डाला 1 चम्मच घी और उसे फैला दिया घी को। अब 1 मग भर के हम डालेंगे दूध। दूध जो लेंगे वो लेंगे रूम टेम्परेचर का, और 4 चम्मच इसमें हम भरकर डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को डालकर किसी भी स्पैचुला या जो बीटर आता है, मिक्सर आता है, उससे हम इसे अच्छे से फेंटेंगे, जिससे दूध और मिल्क पाउडर आपस में अच्छे से घुल जाए, कहीं पे लम्स और गुठलियाँ ना रहें। ये काम हमें करना है, और जो ही ये अच्छे से मिल जाएंगी, ये काम आप बिना गैस पर बैठाए ही करेंगे। रूम टेम्परेचर के दूध में डालिए, गर्म दूध में मिल्क पाउडर को बिल्कुल भी ना डालें। गैस पर बैठाकर, और जो ही ये गर्म हुई, मैंने 2 चम्मच केसर वाला दूध इसमें डाल दिया। केसर को दूध में पहले से भिगो के छोड़ दिया था, जिससे इसका टेक्सचर, कलर बिल्कुल ही आएगा मावे का। स्वाद तो आएगा ही मावे का, लेकिन कलर भी जो है वो बिल्कुल मावे का आएगा। मीडियम फ्लेम पे इसे हम लगातार चलाएंगे। पहले ये इसका जो है फॉर्मेट हो जाएगा रबड़ी की तरह गाढ़ी, और फिर ये जो ही ड्राई होगी, गैस को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। थोड़ी देर में रबड़ी के बाद ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये हम इंस्टेंट और प्योर मावा बना रहे हैं घर में। मार्केट में कहीं भी बाहर प्योर मुझे नहीं लगता कि मिलता है मावा। तो बहुत ही अच्छा सा ये उपाय है, और स्वाद बिल्कुल मावे का ही आएगा इसमें। ये दानेदार सी हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया, और अब इस गर्म कढ़ाई में ही हम इसे कुछ देर चलाकर एक बड़े से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं बारीक बारीक कट कर ले रही हूँ। अब फिर से उसी कढ़ाई को साफ़ करके 1 चम्मच घी को डालकर मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और काजू को लिया हुआ था, बारीक बारीक काट लिया, और कुछ ही सेकंड हुए गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। आप चाहें तो नारियल को घिस कर भी घर में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी को डाल दिया हुआ है। कुछ देर इसे हम चलाएंगे, और थोड़े से किशमिश, यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स को डालने हैं, आप अगर चाहें तो कुछ और इसमें बढ़ा भी सकते हैं। और इस वाले में खास करके आप नारियल के पाउडर को ही डालें। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी, फिर हम यहाँ पर डालेंगे चीनी का बुरादा, शुगर पाउडर, और इसे अब हाथों से अच्छे से हम मिलाएंगे। जितनी आपको मिठास रखनी है, वैसे मेजरमेंट के लिए आधी कटोरी मैंने नारियल का पाउडर डाला था, आधी कटोरी ही मैं इसमें चीनी का पाउडर डाली हूँ। हाथों से जब हम इसे बाइंड कर रहे हैं, ये अच्छी सी बन जा रही हैं। उसे हम रखते हैं साइड में। अब गुजिया हमारी मैदे में बनेगी, तो 2 कप भर के मैंने लिया है मैदा, उसे छान लिया, और यहाँ पर घी को गर्म करके इसमें मैं डाल रही हूँ मोयम। आप गुजिया में मोयम कम से कम जो डालें, वो अगर आपके पास घी है तो कोशिश करें कि आप घी की ही डालें, गर्म करके सिर्फ 3 से 4 चम्मच, और इसी से आपके पूरी गुजिया में आएगा घी का स्वाद। अगर आप इसे घी में नहीं भी तलते हैं, ऐसा आप करके देखिए। वैसे घी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो भी ऑयल पसंद करते हैं उससे आप मोयम को डालें। मोयम इतनी अच्छी हो कि मुट्ठी में जब आप इसे बांधें मैदे को, वो बंधने लगे। इस स्टेज तक आपको इसमें मोयम अच्छे से देना है। और अब जरा जरा सा पानी को डालकर हाथों की करिए अच्छी सी एक्सरसाइज, क्योंकि हमें इसका हल्का सा टाइट डो चाहिए। डो तो चाहिए टाइट, लेकिन वो हो बिल्कुल स्मूथ सी। इसके आटे का लगाना जो है वही है मेन कलाकारी, आप कह सकते हैं। जब इसका आटा सही रहेगा, आपकी गुजिया 101% बिल्कुल क्रिस्पी बनके होगी तैयार। यहाँ पर दोनों हाथों से मसलते गूंथते हुए आटा मैंने तैयार कर लिया। इसे हम ढक के रख देंगे, जिससे ये सूखे ना। अब 1 चम्मच मैदे में 3 से 4 चम्मच नॉर्मल पानी को डाल के इसकी हम स्लरी बना लेंगे। अब गुजिये को चलिए बिना किसी मशीन के भी अगर आपको बनानी है और अकेले ही बनानी है, तो फटाफट आप इन गुजिया को बना के तैयार कर लेंगे।
2-3 तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो जो हम सबके पास रहती है मशीन गुजिया वाली, उसके ऊपर इसे बेल कर छोटी छोटी लोइयों को रोटी की तरह बेल लिया हुआ है, पूरियों की तरह, बड़े साइज़ की पूरी की तरह। इसको इसके ऊपर डालकर और 1 चम्मच भर दिया, साइड साइड में स्लरी को लगा के गुजिया हमारी यहाँ पर बनके हो गई है तैयार। तो इसमें आपको सिंगल सिंगल बेलनी पड़ेगी। आसान काम करने के लिए मैंने किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दिया। आप चाहे तो बड़ा सा अपना जो चकला है उसे के ऊपर भी बड़ी सी लोई लेकर और उसे बेल लें, ना बहुत ज़्यादा पतली ना मोटी। और आप कोई भी अब कटोरी या ग्लास अपने साइज़ के सेट कर लें, थोड़ी छोटी या उससे बड़ी, और एक ही साथ आपकी 5-6 ये कट जाएगी। आप जब किचन प्लेटफॉर्म पे इसे करेंगे बस फटाफट एक एक उठाते जाएं और इसको आप आकार देते जाएं। और अगर आपको बिना मशीन के बनानी है गुजिया को, तो साइड साइड में ऐसे स्लरी को लगा के, वैसे स्लरी हम चाहे मशीन में बनाएं या हाथों से बनाएं, हमें लगानी ज़रूरी है। और फिर इसे आप साइड से चिपका कर इसके कोने जो हैं, आखिरी छोर जो होती है, वहाँ से हल्का हल्का सा इसे आप यूँ उठाकर प्रेस करते जाएं। जो पहले बनते थे बिना मशीन के, वैसी गुजिया बनके हो जाएगी तैयार। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है। किनारे अच्छे से चिपके होने चाहिए, कहीं से भी ये खुले ना होने, तो तेल में डालते ही अगर एक गुजिया भी आपका फट गया, पूरे गुजिया के ऊपर कालापन आ जाता है और तेल हमारा गंदा हो जाता है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान देना है कि मसाला, जो गुजिया का मसाला है, वो बहुत ज़्यादा आप इसको ना भरें, लेकिन कम भी ना भरें। भाई गुजिया में जब इसका मसाला ना हो तो खाने में मज़ा कैसा, और किनारे बिल्कुल आपस में चिपके हुए हो। यही काम हमें करनी है। किसी बड़े बर्तन के ऊपर रख के किसी कॉटन दुपट्टे से या कपड़े से आप ज़रूर इसे कवर करते जाएं। गुजिया को, बनाए हुए गुजिया को, उसे आप खुला ना छोड़ें, नहीं तो वो ऊपर जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और वो भी तेल में जाके फटने लगती है, जो एक रीज़न होता है गुजिया को फटने का। तो इसका ध्यान रखें। सारे गुजिया को इत्मीनान से बैठ के गढ़ लें और फिर तेल को गर्म करके, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें कोई एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डाल के चेक कर ले, बबल्स आने लगे, फटाफट अपने जितने गुजिया आते हैं, बड़ी कढ़ाई ले लेंगे, थोड़ी बड़ी सी, उसमें तेल को डालें, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। और जो कढ़ाई ले थोड़ी ऐसे खुले आकार की ले, इसमें आपकी गुजिया एक ही साथ बहुत ज़्यादा आप तल पाएंगे। इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें लो टू मीडियम फ्लेम पे। जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि फ्लेम को आपने मीडियम या हाई करके इसे तल दिया। अगर आप ऐसा कर देंगे, हमारे पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कुछ देर छोड़ दें, फिर उसे उलट पुलट के हर तरफ से सुनहरी होने तक सिकने दें। जितनी धीमी आंच पे ये अच्छे से सिकेगी, धीमी आंच का मतलब ये नहीं कि फ्लेम आप बिल्कुल लो रखें, लेकिन लो से हल्की सी ज़्यादा इतनी ही आपको रखनी है। और इसे धीरे धीरे सिकेगी। जब भी ये सुनहरी हो जाए हल्की सी, इसे निकाल ले और सुपर क्रिस्पी हमारी ये गुजिया बनके होगी तैयार। लेकिन ये वाली जो गुजिया है जिसमें हमने नारियल का पाउडर डाला है, तो ये आप 10 से 15 दिन में इस्तेमाल कर जाएं, क्योंकि बहुत दिन तक रखेंगे तो उसकी हल्की सी स्मेल जो है वो आ जाती है। लेकिन खानी है 15-20 दिन में, भाई त्यौहार है तो ज़रूर इसे बनाएं। और इतना आसान और इतना टेस्टी, खुद ही आप बनाएंगे तो आपको आएगा इसके स्वाद का मज़ा, और बनाने में कितनी होगी आसानी ये भी आप समझ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फटाफट बनाएं बिना देर किए, होली है अब बहुत ही पास। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खाते रहें, खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय एंड थैंक यू।